हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर हमारा जो है 606 लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में। एम्पियर सर्किट लॉ की ये एक किस्म की आपकी क्या है, एप्लीकेशन है। जिस एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। किसके कारण? ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक बड़ा सा लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके अराउंड क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो कि सर्कुलर पाथ में होती है। एक गिवन पॉइंट के ऊपर आपको क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। किसका यूज करके? हमें यूज करना है एम्पियर सर्किट लॉ। पहली बात, एम्पियर सर्किट लॉ के बाद मैं रिवाइज करवा दूं। इट वाज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल गिव्स अस म्यू नॉट टाइम्स आई। ये हमारी क्या थी, एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट थी। तो चलिए आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक आपको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कंसीडर कर लो एक इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका नाम है एक्स वाई। अगर आपने फिफ्थ लेक्चर अच्छे से समझा तो ये लेक्चर ऑटोमेटिकली फटाफट समझ आ जाएगा आपको। जो कि कंडक्टर क्या है, एक्स वाई। ड्यू टू करंट, करंट के कारण आपकी क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी आर फाउंड अराउंड द कंडक्टर इन सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ये वायर है, यहाँ पे ऐसे सर्कल्स बने होंगे, यहाँ भी सर्कल्स बने होंगे, यहाँ भी सर्कल्स बने होंगे। इन सारे सर्कल्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो एक किस्म का क्या बन जाएगा, आपका सिलेंडर बन जाएगा। यानी कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं सर्कल्स की फॉर्म में। अल्टीमेटली एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अराउंड जो सिमेट्री बनती है दैट इज सिलेंड्रिकल इन नेचर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अराउंड जो, वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है सिमेट्री में। अगर छोटे छोटे पीसेस में काट दें सर्कल बन गया किस्म का। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हुई, मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हुई जिसका डिस्टेंस कितना है, आर है। कहां से? फ्रॉम द कंडक्टर। ये कौन सा कंडक्टर आपका, एक्स वाई। और इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है कितना, आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। और डिस्टेंस इस कंडक्टर से पी पॉइंट का, पी पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करनी है और इसका डिस्टेंस कितना, आर है कंडक्टर से। Magnetic field induction at point P at a distance R from the conductor is कितना है, B। कितना है, B। And the direction of B is along the tangent to the magnetic field line at that point। इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है B की। What you have to do? You have to draw tangent। ये ड्रॉ कर दिया हमने टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करने पे आपको क्या बनी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन मिलेगी। कंसीडर कर लो एक सर्कुलर पाथ, यानी कि एम्पियर लूप। आपको पता मैंने एम्पियर लूप हमें कंसीडर करनी पड़ती है। तो कंसीडर कर ली हमने क्या, एम्पियर लूप, जिसका रेडियस कितना, आर है। यानी कि एम्पियर लूप भी आपकी इसी पॉइंट के ऊपर से पास होगी। जैसे हम गॉसियन सरफेस बनाते थे गॉस थ्योरम में, जहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस नहीं बनाना पड़ेगा, एम्पियर लूप बनानी पड़ेगी। एम्पियर लूप वहां से पास होगी जहाँ पे आपको क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करनी है। और ये आपकी एम्पियर लूप भी यहां से पास हो जाएगी जिसका रेडियस कितना होगा, आर होगा। तो मान लो आर रेडियस की हुज सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर सच दैट पी लाई ऑन द लूप। पी कहां पे लाई करेगा, आपका पॉइंट जो पी है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करनी है, वो लूप कहां से पास हो रही है, उसी पॉइंट से पास हो रही है। फिर से वही चीज, टेकिंग स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl of closed path at point P, then line integral of B around the closed path of radius r in anti-clockwise direction is। आपने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेना, छोटी सी लेंथ कंसीडर कर लेनी है। यहाँ पे ये रेड कलर से बना रहा हूँ मैं, ये dl, और जिसकी डायरेक्शन भी कैसे बनाई जाएगी, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो ये हमने लेंथ कंसीडर कर ली dl। b और dl की डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। तो एंगल दोनों के बीच में कितनी होगी, 0 डिग्री। मैंने पहले ही बोला था जिसने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा उसको ये आसानी से समझ आएगा। तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी बी डॉट डीएल की, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, लाइन क्लोज इंटीग्रेशन, बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट को हटाया तो क्या आएगा, बी डीएल कॉस थीटा आएगा। थीटा दोनों यानी कि बी और डीएल के बीच में एंगल कितनी है, 0 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होगा। बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगी। और डीएल की इंटीग्रेशन जिसने 5वां लेक्चर देखा उसको अच्छे से समझ आ रही है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ होते हैं, जो कि क्या होगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इधर आ जाएगा, यानी कि बी डॉट डीएल की, इनको सभी के साथ क्या लगा दोगे आप, ऐसे करके ऊपर एरो लगा दो, क्योंकि ये सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये देखो
तो ये आपने लगा दिया साथ में दिस इम्प्लाइज। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? फर्स्ट। एम्पियर सर्कल, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कल लॉ, आपको पता है एम्पियर सर्कल लॉ क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी क्लोज बॉबी इक्वल किसके बराबर होती है? म्यू नॉट आई के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बी डॉट डी एल की क्लोज इंटीग्रेशन किसके बराबर है? बी टू पाई आर के बराबर है, जहां पे मैंने पुट कर दिया बी टू पाई आर इसकी जगह। तो क्या हो गया? बी टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया। तो आप 2 पाई को दूसरी तरफ भेज दो तो बी किसके बराबर आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नीचे 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? 2 आई अपॉन आर। यही तो हमारा फॉर्मूला है जो कि हमें ड्राइव करना था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, ठीक है। तो यही हमने फॉर्मूला ड्राइव करना था। इससे नहीं ना ही लिखो अच्छी बात है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यही हमें ड्राइव करना था। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आपको बता क्या रहा था, इसको मॉडिफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी, इक्वेशन चेंज नहीं होगी तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता होती है डायरेक्टली कितनी होती है? 10⁻⁻7। इधर क्या आ जाएगा? 2 आई अपॉन आर। ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये तो होगी हमारी डेरिवेशन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ अबव रिजल्ट, इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? पहले रिजल्ट, पहले ये चीज क्या बता रहा है? इट टेल अस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसने हमें क्या बताया? मैग्नीट्यूड बताया। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। एट एवरी पॉइंट, देखो ये आपका जो कंडक्टर है, आप कोई भी पॉइंट के ऊपर क्या कर सकते हो, क्योंकि आर की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, आप क्या फाइंड कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। और सर्कुलर आपकी कैसी होती है? ये सर्कुलर नेचर की होती है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इसके कैसे होती है? सर्कुलर नेचर की होती है। तो मतलब कि सभी पॉइंट के ऊपर, जहां पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर डिस्टेंस सेम रहेगा, यानी कि सर्कुलर पाथ के ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इट टेल्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद वायर अलोंग द एक्सिस इज सेम। अगर वायर एज ए एक्सिस और यहाँ पे आपका सर्कल होगा, हर पॉइंट के ऊपर जिसका रेडियस आ रहा सर्कल का, हर पॉइंट के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? सेम रहेगा, जो कि मैंने आपको अभी समझाया। इट मीन्स दैट, ये इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। इसका मतलब इसकी सिमेट्री कैसे होगी? सिलेंड्रिकल। इधर भी इतना ही सर्कल होगा, इधर भी इतना सर्कल होगा, इधर भी इतना सर्कल होगा, सारे सर्कल मिला दो तो सिलेंडर बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जैसे अगर ये वायर है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे सर्कुलर पाथ का, जिसका रेडियस सेम होगा, ऐसे करके। अगर रेडियस सेम है तो ये कैसे बन रहा है? आपका सिलेंडर बन रहा है। ये क्या बन रहा है इसके अराउंड? सिलेंडर। तो कैसी सिमेट्री होती है इसकी? सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इस कैसी होती है? टेंजेंट ड्रॉ करके आपको डायरेक्शन पता चलती है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इस कैसे मिलती है? टेंजेंट टू इट एंड द लाइंस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम कंसेंट्रिक सर्कल। और ये जो लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या बनाती है? सर्कल्स बनाती है अराउंड द कंडक्टर। पहले ही बताया, these circular lines are called magnetic field lines, और इन्हीं सर्कुलर लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना रही है? सर्कल्स बना रही हैं, यानी कि क्लोज्ड पाथ बना रही हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे मेक क्लोज्ड पाथ। यहां से ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हुआ, यहां से ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हुआ। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात की थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड पाथ नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्या बनाती हैं? क्लोज्ड पाथ बनाती हैं, क्योंकि सर्कुलर नेचर की है, तो क्लोज्ड पाथ बनाती हैं। तीसरा, इट प्रोवाइड theoretical support to ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में इतना है नहीं, एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी पढ़ेंगे। तो ये हमें थ्योरेटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। कुछ भी डाउट होगी नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन के। अगर समझ आ गया तब भी बता देना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।